सबसे बेसिक फ्रैक्शन एडिशन का, जिसको हम हिंदी में भिन्न जोड़ बोलते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। जब आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, राइट, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तब तो ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर चेंज हो जाए तब कैसे एडिशन होता है, वो अब आप यहाँ पर सीखोगे। तो जल्दी से इस वीडियो में हम कवर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है कि 3/4 को हमको 4/5 से ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है थिंग, आपको देखना होता है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर अगर आपका अलग है तो आपको एलसीएम इनका सेम करना होता है, राइट। और अदरवाइज एक और मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम एलसीएम से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखें कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको पता है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 20 होना है। 5 एक प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, तो 5 के मल्टीपल में आप देखो 20 एंड 4 के मल्टीपल में भी 20 कॉमन पार्ट आता है, लीस्ट कॉमन पार्ट, इसलिए एलसीएम ये हो गया। अब आपका मेथड क्या बोलता है कि आप 4 को भी 20 एलसीएम करोगे। कैसे करोगे, तो डिनोमिनेटर में आप 5 मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, राइट। एंड उसके बाद आपके पास 4/5 है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको 20 मिलेगा। एंड न्यूमरेटर में भी 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 20 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 15/20 प्लस हमारे पास आ गया 16/20, यही आ रहा है 15/20 16/20। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको मिला 31/20। तो ये तो एक मेथड हुआ, राइट। दूसरा मेथड क्या बोलता है, दूसरा मेथड है, आपको उसमें एलसीएम निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है, और वो क्या है वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या है वो एक चीज़ जो आपको फोकस करनी है, ठीक है, वन मोर मेथड। तो हम डिवीजन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन भी देखने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये पूरा हम देखने वाले हैं, तो शुरू से आखिरी तक आपको बने रहना है, ठीक है। वन मोर मेथड, तो ये मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लो। ये भी हर एक नंबर के लिए वैलिड है। हमारे पास है 3/4 प्लस 4/5। अब इसको हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपके पास 5 है, राइट, 5 आपको दिख रहा है, वो आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले 3 × 5, ठीक है, फिर प्लस साइन है मेरा, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 4 हो गया। एंड देन होल डिवाइडेड बाय आपस में जो डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5, ठीक है। तो 5 × 3 कितना हुआ 15, 4 × 4 कितना हुआ 16, और 5 × 4 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 20। तो यहाँ पर भी आंसर आपको सेम मिल रहा है, क्योंकि इस केस में आपका एलसीएम 20 ही था, राइट। बट अगर चेंज होगा तो ये वाले मेथड से, जो दूसरा मेथड है ना, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपको फर्स्ट मेथड जो एलसीएम मेथड है उससे मिल जाएगा। तो आई होप ये दोनों मेथड ऑफ एडिशन आप सभी को क्लियर है, जिसमें आप फ्रैक्शन एडिशन यानी कि भिन्न को जोड़ना कैसे है आप सभी ने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला पार्ट हुआ, एंड इट वाज रिलेटेड टू फ्रैक्शन एडिशन। शॉर्ट में अब जल्दी से कवर करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर अगेन चीज़ें गिवन है, मैं इसको एक बार और आपको लिख के बताता हूँ कि 3/4 मल्टीप्लाइड विद 4/5 है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन में केस में क्या होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 4 और अपॉन में आ गया 4 × 5। तो 4 × 3 कितना हुआ हमारा 12, 4 × 5 कितना हुआ 20। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि 4 के टेबल में ये आता है, तो 4 और 4 इजिली कैंसिल हो जाएगा। सो 4 3 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, तो डायरेक्ट आपका आंसर 3/5 आ रहा था। आप यहाँ पर भी 4 को कैंसिल कर सकते थे, बट एज अ मेथड मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमने ये वाली केस भी देख ली। अब लास्ट केस आपका आता है कि अगर टोटल डिवीजन हो तो क्या करना है। जैसे 3/4 है, होल डिवाइडेड बाय 4/5 है। तो अब देखो ये छोटी छोटी बात है, बट 6-7 के बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप सभी ध्यान देंगे कि हमको इसको करना क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले 3/4 को लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3/4 आपका डिवाइडेड बाय 4/5 है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जो 3/4 है वो आपको 4/5 से डिवाइडेड है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म है ना 4/5, उसको उलट फेर कर देना है, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, राइट। तो इसका अपने को रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। उलट फेर करना बोलते हैं या तो रेसिप्रोकल लेना बोलते हैं, ठीक है। उलट फेर करना या तो रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल आप लोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। और रेसिप्रोकल अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 सिंपली, ठीक है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, हमको मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आता है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 3 आपका 15 आएगा, 4 × 4 आपका 16 आएगा।
तो 15/16 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन एडिशन था। अगर आपको और भी कुछ बेसिक सा चीज़ ऐसे ही बहुत आसानी से समझना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए यहाँ पर। बाकी मैं आपके लिए स्पीड मैथ्स, फास्ट मैथ्स, कंपटीशन मैथ्स और हर एक चीज़ एकदम बेसिक जो क्लास 6 के मैथमेटिक्स से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं और उसको कितनी आसानी से समझना है, हर एक चीज़ मैं लेके आऊँगा। चाहे टेबल हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो, हर एक चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे भी आइडिया मिलेगा और मैं उस पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को इस अभी तक देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगले सेशन में हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एवरीवन। ओके।